अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन को और तमाम हाज़रीन को मेरी जानिब से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और फराह आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। मुख्तार अहमद और मैं हूँ आपकी मेज़बान फराह औरंगजेब। आप सबको मेट्रो वन न्यूज़ की तरफ से ईद उल अज़हा की ढेर सारी मुबारकबाद। और हमारी ये रिवायत रही है कि हमेशा से, वैसे तो हम नॉर्मल प्रोग्राम्स कर ही रहे होते हैं ट्रांसमिशंस के, लेकिन ये जो हमारी बैठक होती है वो स्पेशली हमारे एंकर्स के लिए होती है। बिल्कुल जी, एंकर्स लाउंज। चूंकि हम देखते हैं कि मेट्रो वन न्यूज़ की ये बरसों की रिवायत है और हर साल, हर ईद और हर त्यौहार पे पूरी कोशिश की जाती है कि हमारे जितने न्यूज एंकर्स हैं उनको हम जो है वो बिठाएं और उसके साथ साथ बल्कि उनको दावत दी जाती है कि बाकायदा तौर पे आप ईद के दिन यहाँ आएं और बताएं आप अपनी ईद को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। और इस वक्त हम स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अनाया। आपको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद और आप अपना कीमती टाइम निकाल कर आई हैं, ये बड़ी बात है ईद के दिन। और इसके साथ साथ हमारे साथ वन एंड ओनली साइमा खान मौजूद है। साइमा खान चूंकि हमारे साथ प्रोग्राम्स में भी दीगर हम देखते हैं कि साथ जुड़ी भी होती है और इस वक्त न्यूज के फराइज भी अंजाम दे रही होती है, तो भाई आपको भी वेलकम करती हैं अपने प्रोग्राम में और न्यूज लाउंज में। मेट्रो वन न्यूज की जानिब से आपको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। रुबाब हमारे साथ मौजूद है। रुबाब को आप देख रहे होते हैं खबर की खबर में, ये अंदर से खबर निकाल के बाहर लेकर आती है, तो बड़ी जबरदस्त खबरें और खबरों के साथ साथ हम देखते हैं जो तस्करा या हम कहते हैं कि जी तज्जिया जो होता है ना, बड़े जबरदस्त तरीके से करती है, बेबाक तज्जिया होता है। आपको भी वेलकम करती हैं अपनी इस न्यूज लाउंज में, चूंकि ईद का दिन है। ईद की भी बहुत बहुत आपकी आपको भी बहुत मुबारक हो। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं फलक। सुबह सुबह से आती हैं, बहुत सारी न्यूज जो है ना करने के बाद ब्रेकिंग न्यूज भी कर रही होती हैं और अपनी ईद के दिन भी आके सारे फराइज अंजाम देने के बाद आज हमारे साथ स्टूडियो में लाउंज में मौजूद हैं। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो फलक। किस तरीके से आप देखती हैं ईद का दिन जो है वो मनाया जाता है? इस साल आपकी ईद बड़ी मुख्तलिफ नहीं है क्योंकि ड्यूटी, क्योंकि पिछले साल जो थी मेरी ईद वो घर पे काम में गुजरी थी और इस साल मेरी ईद जो है वो मेट्रो वन में गुजर रही है। क्या बात है। तो भाई ये मुझे बताएं, कलेजी वलेजी खाती हैं? हाँ खाती हूँ। सुबह ईद का त्यौहार जब ये शुरू होता है सबसे पहले ईद पे कलेजी ही खाने को मिलती है जब कुर्बानी होती है। फराह ये मैंने आप तो बताएं, हम इन सब की तो बात कर रहे हैं, फराह से बात करनी जरूरी। फराह आप ये बताएं ईद पे क्या क्या मतलब तैयारी तो एक जानिब है, क्या कलेजी वलेजी और दूसरी कुछ चीजें जो है वो पका के खाई जाती हैं? हाँ ऐसे ही होता है, क्योंकि देखिए मर्द हजरात जब नमाज के लिए जाते हैं तो उसके बाद फिर जब कुर्बानी का फरीजा अदा करते हैं, देन उसके बाद वो कलेजी और वो नाश्ता, वो दोपहर तक वो रूटीन चल रही होती है। देन उसके बाद सब सो जाते हैं क्योंकि वो रात भर चांद रात की तैयारियों में मसरूफ होते हैं। इसी तरह से आप बताएं कि आपकी क्या मसरूफियात होती है नमाज के बाद? जो लड़के होते हैं ना मर्द हजरात की, कुछ दिनों पहले भी कुछ गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन मैं इसका जवाब दूंगा। पहले मैं चाहूंगा कि मैं जो रुबाब से बात कर लूं। रुबाब आपने बड़ा जो है ना, इससे पहले भी हमारी जब बात का सिलसिला जारी था तो सब आप बता रही थी कुछ कि जी ईद का जो त्यौहार होता है उसमें मर्द हजरात बड़े काम काज कर रहे होते हैं, जरा उसके बारे में बताएं। ऐसा ही है, जो ईद उल फितर होती है तो वो खवातीन की बड़ी जोरों शोर से तैयारी होती है, उनकी ज्वेलरी, कपड़े, ये वो, और पूरा महीना जो रमजान का है वो तैयारी में गुजरता है। लेकिन जब बात आती है ईद उल अज़हा की, तो वो ईद मैं समझती हूँ कि ख़ास तौर पर जो है ना लड़के और मर्द हजरात जो है उसको एंजॉय करते हैं, और इस वजह से कि वो जानवरों को टहलाना, लेकर जाना, बड़ी बैठकें लगती हैं, बहुत बैठकें। मतलब एक तरफ जो है वो जानवर है, दूसरी तरफ जो है वो लूडो खेले जा रहे हैं, कुछ खेला जा रहा है, पूरी ज्यादातर उन्हीं के साथ स्पेंड कर रहे होते हैं, पूरी रात जो है ना वो बैठक लगी हुई होती है चाय के दौरान। अच्छा, खवातीन का ये होता है कि आधी आधी रात तक चाय बना के दे रही, वो पहुंचाती रहे, ये बड़ा एक अच्छा। आपको तो फोबिया नहीं है वो जो जानवरों का, वो जो गोश्त का फोबिया होता है? नहीं, वो बिल्कुल नहीं है, करना, हाथ नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं है। और इनफैक्ट के मुझे बड़ा अच्छा लगता है सबके पैकेट्स बनाना। मुझे लगता है अनाया को ये फोबिया हो सकता है ना? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा लगने की वजूहात बताइए कि मेरे लिए ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए हमारे लड़कियां जो ना बहुत ज्यादा सिन पे नाजुक कहा जाता है ना, तो लड़कियों को लगता है कि नहीं यार इसको टच नहीं, सिन पे आहान है, लड़कियां सिन पे नाजुक नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पे बड़े ट्रेंड चला, हमने देखा है कि जी जानवर खरीदने के लिए भी मंडियों में खवातीन गई हैं, जानवर को चारा खिला रही है। बड़ी टिकटॉक के ऊपर हमने देखा कि सोशल मीडिया पे वीडियोस खवातीन की वायरल हो रही है कि भाई वो भी बहुत ज्यादा मोहब्बत का इजहार कर रही होती है जानवरों के साथ, खास करके बकरा चरा रही है या गाय चरा रही है, इसके साथ साथ उनका खाना खुद से तैयार करके दे रही है। बल्कि ये भी देखा कि जो उनकी जो जेवरात होते हैं सजाने उजाने के, वो भी खुद लेकर आ रही है। तो भाई ये सारा सिलसिला होता है। आपने अपने बकरे, अपने जानवरों को सजाया? नहीं, मुझे बहुत डर लगता है, मैं टच नहीं करती। मैं बिल्कुल टच नहीं करती, मुझे बहुत डर लगता है हर किस्म के जानवर से।
बस दूर से देख लिया और साइड पे हो गए। ठीक है, इस दफा क्या कुर्बान कर रहे हैं? ऊंट, गाय और बकरे। क्या बात है, जबरदस्त भाई। और हमें हमारा हिस्सा रेडी, हमारा हिस्सा है अनाया के पास। आप बस हुक्म करें पहुंच जाएगा। ऊंट का गोश्त तो चाहिए होगा। अच्छा, ऊंट का एक जो मतलब कुर्बानी का तरीका जी। है, आपको तो पता ही होगा कि बड़ा स्पेशल, बड़ा नहीं तकलीफ किया दे है, पता है उसको देख के खुद ब खुद आंखों से जो है ना वो आंसू रवाना हो जाते यही वो हैं। चीज है ना कि हमने अल्लाह की राह में कुर्बान करना है, और ऊंट का जो तरीका है उसे नहर किया जाता नहर किया है। जाता है। तो उसको देखने के लिए भी काफी क्राउड जमा होता है कि क्योंकि बहुत कम ऊंट की कुर्बानी होती है, तो काफी क्राउड जमा होता है, और वो एक तरीका नहीं, ऐसा इस है। बार आप देखें तो बहुत सारी जगहों पे गली गली जो है वो ऊंट नजर आ रहे हैं। कंपैरेटिवली अगर हम देखें गाय और बकरे के हिसाब से, तो ऊंट जो है वो कम किया जाता मतलब है। अगर 10 से 12 जानवर एक जगह खड़े हुए तो वहाँ एक आध ऊंट आपको एक नजर आध। आएगा। और कसाईयों के रेट भी बहुत है ऊंट के। जो है ना एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे मौसमी कसाई तो आते हैं, साहिबा के जाने पड़ेंगे, साहिबा सबसे गोश्त वोश काट लेती हैं खुद से। नहीं नहीं, गोश्त वगैरह नहीं काटती हूँ, लेकिन लगा लेती हाथ वगैरह को ऐसे। हाँ, हाथ लगाने में तो कोई नहीं, ऐसा कोई फोबिया नहीं है। जाहिर है एज अ मुस्लिम हम लोग शुरू से देखते आए हैं, सुन्नत इब्राहिमी पे अमल करते हैं, तो छोटा मोटा ये है कि कुछ थोड़ा बहुत जैसे कलेजी को छोटा करना हो या गोश्त को पीसीस करने हो, हल्का फुल्का कर लेते हैं, लेकिन बहुत साहिबा ज्यादा सबसे हाथ अच्छी लगाते डिश क्या बनाती हैं? क्योंकि हम ये देखते हैं कि हर घर में जो है कटाकट। खवातीन क्या हैं। कटाकट कटाकट आप बहुत अच्छे बनाते बहुत हैं। अच्छा क्या बनाती हूँ। बात है। बकरे का बहुत अच्छा। एक होता है ना कि गाय की चली भी कलेजी मामा ने बना ली, लेकिन बकरे की ये मैं अपने जिम्मे लेती हूँ, और उसका फिर सब अच्छा, चीजों वो का आवाज आती है वैसे ही? नहीं लेकिन कहीं ना ये यार अच्छा कहीं कुछ आता है। आवाज आ रही नहीं आ रही है। मुझे इसी में होती है जो आवाज आए कटाकट कटाकट। इसीलिए नाम तो पड़ा है बड़ा कटाकट। फैसिनेट करता है जो कट 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 आवाज आ रही है, बड़ा फैसिनेट स्पेशल करता बना रही आप होती क्या है ईद बनाती के दिनों हैं में, क्या फरमाइशें आ रही होती हैं फैमिली की जानिब से, हस्बैंड की शेफ जानिब बनाता से? है यूजुअली। आप कुछ भी कुक करती हैं? कुछ तो बनाओ, मतलब कुछ ऐसा बना नहीं लेती होगा हूँ कि मैं, भाई बेकिंग हमारे बहुत तो अच्छी दावत करती की हूँ। होती है, उसमें शेफ को आपने बुला लिया, हायर कर लिया, या वो शेफ जैसे जो है खुद से स्पेशलिटी बना क्या रहा है। होती है, आप खुसूसन खुद से क्या क्या बनाती हो? होता है कि जी मैं ये ये सबसे चीज मैं अच्छा अच्छा बना बना नाया किचन में नहीं जाती। मैं बहुत कम जाती हूँ, अच्छा। नहीं मेरा जाना होता नहीं है, लेकिन हाँ अंडे वगैरह बना लेती हूँ बहुत अच्छे। क्या बात है, अंडे वगैरह अच्छे बनाना नहीं, चाहिए। pancakes अच्छा, husband बनाती की बड़ी हूँ। ख्वाहिश होती है कि जो खवातीन होती हैं उनसे हस्बैंड बड़ी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई कम से कम हमारे लिए कुछ तो नहीं, अच्छा जब बनाए। हस्बैंड की तो बात क्या- आए तो मेरे हस्बैंड जो बोलते हैं हाँ। मैं नेट से निकाल के वो सब बना सकती हूँ, क्या अल्हम्दुलिल्लाह। आपको सारी चीजें तैयार करनी है। अब बस मेरे husband के कहने की देरी है। बनानी आती है। बनाई जरूर है, लेकिन देख देख के। कुछ अच्छी, किसी दिन कुछ अच्छा बना के खिलाएंगे। आपसे हाँ बोले बिल्कुल बना क्या देंगे। बात है। चलिए अभी हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे, उस दिन भी बैठे हुए थे तो हमारी गुफ्तगू ये हो रही थी कि भाई ईद तो सबकी मसरूफियत पे चलती है, साइमा है, रुबाब है, फलक है, फरा है हमारे साथ, अनाई, सबकी ईद अपनी जगह बड़ी मसरूफियत के साथ गुजरती है, लेकिन बड़ा अच्छा एक त्यौहार हमारे यहाँ, मतलब ये जो ईद का होता है फेस्टिविटीज सब चल रही होती है। मेट्रो न्यूज की बड़ी रिवायत है कि हर साल इन तमाम चीजों के बाद एक दिन हट के एक दिन हम ऐसा जरूर बनाएंगे जिसमें तमाम एंकर्स अपनी पसंद की कोई ना कोई डिश तैयार करके लाएंगे। तो भाई ये बड़ा एक अच्छा अच्छा दस्तरखान का मुख्तार, ये तो सिलसिला सारी भी हम लेडीज है ना, आपकी क्या मसरूफियात हैं वो बताइए, कैसे ईद गुजार मुझे रहे हैं? तो लगता है अच्छा जी, मुझे नहीं सबसे लगता। ज्यादा ये है कि बाहर के काम ज्यादा होते हैं, घर के काम, क्योंकि घर में सब खवातीन होती है तो वो खाने पकाने से लेके हर चीज उनके हाथों में होता है। लेकिन जो पहली चीज तो ये, जिस तरह साहब ने कहा ना कि कसाई अनाड़ी भी कभी कभी आ जाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। अब वो जो खिलाड़ी कसाई होते हैं ना उनको उनके ढूंढना ऊपर सकते नजर हैं। रखना, लेकिन और मुख्तार, अनाड़ी कसाइयों एक पे भी चीज मैं नजर रखना बताऊं, जो जरूरी हर है। साल आपके यहाँ कुर्बानी के लिए कसाई आती है, टीम कसाई की, वो खुद ब खुद आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं, भाई इस साल आना है। तो ये मैं कहूंगी कि बड़ी लकी हाँ। है इस मामले में मैं, कि वो खुद ब खुद कांटेक्ट करके कहते हैं किस दिन करना है मैडम, बता सही है। दें। उनको ये पता होता है कि उनको जी पता ना, है। ये इनको पता ही नहीं होता कितना और गोश्त वो फिर उन्होंने अपनी निकाल मर्जी से लिया। आपने गोश्त ना? जैसा भी बनवाना है, किसी चीज का भी, चाहे वो जाहिर निहारी का बनवाना है या बॉन्ग का बनवाना है, कुछ भी वो अलग निकाल के आपको कर देते हैं। क्या तो बहुत बात अच्छी है भाई, ये अच्छा आजकल तो ऑनलाइन बड़ी सर्विसेज भी आ गई हैं, और वो कहते हैं जी घर पर आएंगे, ज़िबा करेंगे, प्रॉपर एक एक चीज निकाल के देंगे। लेकिन कुछ चीजें जो ट्रेडिशनल होती है ना, Traditional क्या, वो जो वो उसमें वैसे मजा अच्छी भी तो लगती कितना है ना, वो उसमें कितना मजा अच्छा लगता होता है वो ना। और आजकल तो बड़े वो अच्छे पैकेट्स निकले ना जिसमें वो ईद कुर्बा लिखा हुआ होता है, तो वो बड़े अच्छा एक जिद्दत पैदा हुई है। पहले होता था शॉपर्स वगैरह ऐसे ही ले लेते थे, उसमें जाता था, लेकिन फिर बीच में बॉक्सेस का टाइम आया, वो बॉक्सेस होते थे, और अब ईद कुर्बान के जो है ना वो पैकेट्स आ रहे हैं, तो वो बड़े अच्छे लगते हैं। इवन सबसे अच्छी अभी भी चीज- बॉक्सेस वो बिक रहे हैं, मैंने खुद देखे हैं, बॉक्सेस हैं मौजूद ना, थर्माकोल के वो पहले से boxes आना होते शुरू हो हैं। गए, और ईद कुर्बान बॉक्सेस वाला जो है ना वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, अच्छा, उसमें वो सफाई ज्यादा ज्यादा अच्छी हो जाती है, और जो ब्रेड वगैरह होता है Boxes वो उसके सही अंदर ही से रहता है। गर्मी की वजह से वो क्योंकि वो थर्माकोल थर्माकोल ज्यादा के सही होते हैं, रहता है। उसमें हाँ। बिल्कुल सही secure फलक बड़ी रहता है। खामोश नजर आ रही है। फलक ये बताएं कि आप गोश्त वोश की डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं घर में, जब जानवर ज़िबा होकर आ जाता है तो भाई आपने जो है वो बॉक्सेस वगैरह बनाए हों? नहीं, या मुझे गोश्त अलग-अलग डर लग रहा होता है, गोश्त हिल रहा होता है, खौफ सा आ रहा होता है। लगता है वो गोश्त काफी देर तक लगा है। हाँ जी, ताज़ा गोश्त होता है तो उसमें तो ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा ये बताएं, बकरे का गोश्त ज्यादा अच्छा लगता है या गाय का गोश्त आपको अच्छा लगता है?
गाय का गोश्त सही लगता है। गाय का अच्छा लगता है। बिरयानी अगर आपके घर बनेगी बकरे की गोश्त की और गाय की गोश्त की, आपको कौन सी बिरयानी अच्छी लगेगी? मैं दोनों खाऊंगी अगर क्या दोनों बनती बात है, ये असली बिरयानी वैसे भी बहुत मशहूर है। फरा से पूछेंगे, फरा आप बताएं, बिरयानी आप खुद तैयार करती हैं या फिर कोई शेफ आता है बनाने के लिए? नहीं, मैं खुद बनाती हूँ, क्योंकि उस दिन भी हम बात कर रहे थे, मलिहा और जवेरिया से हमारी बातें हो रही थी, तो उसने भी कहा सबसे अच्छा क्या बनाती है, मैंने कहा मैं बिरयानी बहुत है, तो वो कहने लगी कि कभी खिलाइएगा। आपको तो खिलाई है मैंने शायद। फरा के बारे में बताती हूँ, फरा ने साग बहुत अच्छा बनाया था, वो जो बिल्कुल ट्रेडिशनल, वो जो एक मशहूर है सरसों का साग या पालक जो है उसको सरसों का साग, उसमें पालक वगैरह, और वो ग्राइंड करके जो पकता है बहुत ज्यादा, तो बड़ा अच्छा फरा ने बनाया था। तो इसका मतलब है कि फरा बहुत अच्छी कुक है, खाना अच्छा बनाती है। जो ना मलिहा और जवेरिया की बात की है, तो अब से कुछ देर बाद मलिहा और जवेरिया भी हमारे स्टूडियो में हमें ज्वाइन करेंगी। अच्छा जी, ये तो ईद की खुशियों में हम देखते हैं कि जी रोजाना की बुनियाद को हटके ये सारा एक रूटीन वाइज काम हो रहा होता है, बड़ा हेक्टिक होता है, लेकिन एज अ न्यूज एंकर, एज अ प्रोग्राम होस्ट आप लोग रोजाना यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि न्यूज चैनल पे जब लोग काम कर रहे हैं, मीडिया के लोग हैं सारे, सबकी मुस्तफत के साथ साथ उन्होंने अपनी ड्यूटी पे जरूर आना है। क्या कमेंट करेंगी रबाब आप? देखिए, जाहिर सी बात है, वो जब कहते हैं ना नौकरी की तो नखरा की, तो वो वाली बात है। और हमारी तो 24/7 है ना, हम ना तो कोई टाइम इसको लगा सकते हैं कि जी हमें इतने घंटे आना है या क्या है। जब काम है तो फिर काम है, वो चाहे ईद हो या कोई भी त्यौहार। अच्छा, लेकिन मजा नहीं आता जैसे ईद का त्यौहार अगर हम मना रहे हैं, तो आपने देखा कि तमाम इंडिया में ईद का त्यौहार उसी तरह मनाया जा रहा था, भाई ट्रेंड की चीजें सब चल रही होती है, तो आप अवेयर भी रह रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हमारी ईद जो है ना, वो एक घर में होती है और एक ऑफिस में होती है, और उसके लिए मेरे ख्याल से ऑफिस के लिए हमें कुछ अलग से तैयारी करनी पड़ती है। हम वो चीज साइड पे हो जाती है जो घर के लिए हम तैयार होते हैं। हमारा सारा फोकस होता है कि ऑफिस के लिए क्या तैयारी। एग्जैक्टली, हम जो कपड़े भी ले रहे होते हैं, आपने भी देखा होगा, आप लोगों का भी यही रहता होगा कि जब हम अपने लिए शॉपिंग कर रहे होते हैं तो यही जहन में होता है कि ये हम ऑफिस में पहन पाएंगे या नहीं पहन पाएंगे, वरना ही लेते वरना हम छोड़ देते हैं। क्या बात है। मीठी ईद और बकरा ईद की बात अगर मैं करूं शॉपिंग के हवाले से, फलक ये बताएं, मीठी ईद पे कितनी शॉपिंग होती है, बकरा ईद पे कुछ शॉपिंग करती हैं? मीठी ईद पे तो मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ, बकरा ईद पे थोड़ी कम शॉपिंग करती हूँ। थोड़ी कम करती हैं, क्यों कम करती हैं? वैसे ही बस, क्योंकि मसरूफियत ज्यादा होती है, तैयार होने का ज्यादा टाइम नहीं मिलता। ऐसा ही। चले जी, ये भी अच्छा है। आप बात कर रहे थे थोड़ी सी गुरबा के हवाले से, गरीब जो लोग हैं या वो लोग जिनके घर कुर्बानी नहीं होती, तो हमारी कोशिश होती है कि जी जानवर का जो गोश्त है ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंचे जो कि मुस्तहिकीन है या वो लोग हैं जो कुर्बानी नहीं कर सके। तो खुद से मतलब आपके पास आ जाते हैं लोग, या हर महीने के मतलब हर साल के जो बंदे होते हैं वो सब लोग खुद ही आते हैं, या सबसे कांटेक्ट करना पड़ता है? नहीं मुख्तार, जो लोग आते हैं उनको तो दिया ही जाता है, लेकिन अलग से बनाए भी जाते हैं उनके हिस्से, क्योंकि जाहिर है ये जो सुन्नत इब्राहिमी है, इसके लिए तो आपको मालूम है कि हुक्म भी है कि जितना अपने लिए भी रखे तो गुरबा में भी उतना ही तकसीम करें, बल्कि उससे कहीं ज्यादा जितना आप कर सकते हैं करें तकसीम। तो उनके अलग ही शॉपर उसूली तौर पे तो जो कहा गया वो ये कहा गया है कि अगर एक जानवर आप खुद कुर्बान कर रहे हैं, उस पूरे जानवर के गोश्त से लेके हर चीज के जो है वो 3 हिस्से बकायदा किए जाए। 3 में से 1 हिस्सा आप अपने पास रखें, 1 हिस्सा रिश्तेदारों में तकसीम करें और 1 हिस्सा गुरबा में तकसीम करें। तो अगर इस तरह सब लोग करते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे नहीं पता सारे लोग इस तरह से ही करते होंगे, मेरे ख्याल में हम लोग इस तरह से करते हैं कि जो हर जगह मतलब हर टाइप का जो गोश्त है ना, ठीक है, चाहे वो चापे हो चाहे वो कोई भी गोश्त हो ना, तो किसी भी हिस्से का किसी भी हिस्से का वो मिक्स करके 3 हिस्से बनाते हैं। बिल्कुल मिक्स करके 3 हिस्से बनाते हैं ताकि हर एक को हर चीज बिल्कुल यही हुक्म है, और होना भी यही चाहिए ताकि सबको एक जैसा मिले। ठीक, अच्छा ये मुझे बताएं कि कभी अब आपने थोड़ी देर पहले ये बताया बकरे भी, गाय भी और ऊंट भी सब ज़िबा हो रहा है, सही है? कभी ऐसा हुआ आपका कोई जानवर उतरा और भाग गया हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, मैं तो वहीं गिर जाऊंगी, अल्लाह ना करे कभी इस तरह में भागा हो। अच्छा, इसमें मेरे साथ हुआ है, हमारी गाय उतरी है और उसकी पूरी टांग टूट गई थी, उतारते हुए ही सुजुकी से पूरी मतलब लटक गई। रिपोर्ट भी हुई, ये सारे वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। नहीं, एक साल पिछले साल हुआ था हमारे साथ, वो पूरी उसकी टांग लटक गई थी, तो फिर वही हुआ कि वो इतनी बेचारी तकलीफ में थी कि कसाई को बुलवा के उसको। एक बहुत अजीब वाकया हुआ जो बहरिया में हुआ है, जो कुत्तों ने हमला कर दिया कुर्बानी के जानवर पे। दैट वाज रियली लाइक हार्टफुल, मुझे बहुत अजीब लगा सुन के, बहुत दर्द भी हो रहा था देख के, और वो बेचारा जो शीप था वो मर गया।
हाँ बिल्कुल क्योंकि ऐसा ही। हो सकता है अनाया, क्योंकि बहरिया में जहाँ तक मुझे मालूम है एक स्पेसिफिक एक प्लेस बनाया हुआ है जहाँ पे तमाम तर कुर्बानी के जानवर वहाँ रखे जाते हैं, घरों में वहाँ पे type चीजें अलाउ बनाते हैं। नहीं है कि घरों में अपने लेकर जाएं लेकर जानवर। जाएं। तो हो सकता है जो ये अटैक किया हो कुत्तों ने, तो लोगों को मालूम क्यों नहीं हो सका, क्योंकि जाहिर है स्लॉटर हाउस था वो, बिल्कुल सही है। वही ना, तो ठीक। इसीलिए हो सकता है ये सही है। इंसिडेंट। फरा ये बताइएगा कि अब आपकी जानिब बढ़ जाते हैं, आपने कहा बिरयानी आपको अच्छी बनानी आती है। अच्छा, स्पेशली जो मर्द हज़रात हैं वो ये कहते हैं कि जी बिरयानी तो रोजाना ही खा रहे होते हैं, जब गोश्त की बात होती है तो बारबेक्यू पार्टी वगैरह ये वो सारा सिलसिला होता है। बिल्कुल सब ऐसे ही खानदान होता के लोग जमा है। होते हैं। हमारे यहाँ अक्सर ऐसे ही होता है कि किसी दिन मतलब एक एक के घर जो है ना वो रखी जाती है कि एक दिन उसके घर होनी है क्या तो बात एक दिन इसके घर होनी है, इस तरह से। तो वो फिर इतना फ्री टाइम आपको कैसे मिल जाता है? अरे अब तो खैर यहाँ आने के बाद तो जी। टाइम मिल ही नहीं रहा, सही। लेकिन वरना ऐसे होता है कि एक एक दिन जो है ना हम आपस में बांट लेते हैं या फिर ऐसा करते हैं कि किसी एक के घर जमा हो जाते हैं। ये वैसे ज्यादा अच्छा ये है कि ज्यादा किसी अच्छा एक के रहता घर है, सब हाँ। जमा हो जाए। किसी एक मिसाल के के घर। तौर पे सायमा जो जिनका इनको खटाखट बड़ा अच्छा बनाना आता है, तो वही सायमा खटाखट लेकिन लेकर आ वो जाए। मॉर्निंग टाइम आया? में सुबह में ही बनता है, वो जो कलेजी बनती है ना उसी टाइम में वो कटाकट बनता है और गरम गरम खाने में ही मजा आता है। फिर उसके बाद तो दीगर वो डिशेस बनना शुरू हो जाती है ना, कि वो कोशिश होती है अच्छा, बिरयानी, कुछ लोग कबाब, निहारी, बिल्कुल ये तमाम तर dishes, चीजें हाँ। बननी कुछ शुरू हो लोग जो है जाती है। वो रूखा कीमा जो होता है कहते हैं वो Exactly, बड़ा अच्छा टमाटर होता है। कीमा बहुत बहुत तो मेरे अच्छा। ख्याल से मुख्तार ये भी कहना चाह रहे थे कि हम लोग जो है ना वो जिसकी जो स्पेशलिटी है वो मेरे ख्याल से एक दिन रखते हैं हम, बिल्कुल और रखना चाहिए। उसको जो है ना वो हर जो है वो अपने तरफ से एक डिश लेकर आए जिसकी जो वन डिश One पार्टी dish कह रहे हैं, party, वन डिश one dish पार्टी party। करें सब लोग। कुर्बानी के लेकिन गोश्त के उसमें हवाले कुछ से बाहर से नहीं आएगा, कुछ हाँ, रेडीमेड बाहर नहीं से, आएगा। हाँ, घर ready-made। का obviously ये घर का होना बना चाहिए, हुआ। घर क्या का बात बना है? घर का बना ये हुआ। एंकर राउंड में बैठ के डिसाइड हो गया है। लेकिन ये अनाया अनाया तो लास्ट में कहेगी कुछ कि ना मैं नहीं कुछ बनाऊंगी, फिर आप लोग मैं हस्बैंड को भी साथ बुलाएं, कुछ अच्छा सा बना के ले आऊंगी। कुछ अच्छा सब बना के लाएंगी। फरक आप क्या तैयार कर सकती हैं? कुछ बनाती हैं घर में? कुकिंग अच्छा, मैं जब से न्यूज की फील्ड में आई हूँ मैं घर के कामकाज सब भूल गई हूँ, खाना पकाना सब कुछ सब। नहीं सब आता है इनको, इस तरह अम्मी अब्बू को हाँ, बेवकूफ लेकिन- बना रही है ऐसे ही? नहीं नहीं ऐसा ये तो नहीं। शिकवा बनता है, अम्मी अब्बू का फिर बनता होगा शिकवा आपसे कि आप जब से न्यूज एंकर बनी आपने घर के सारे कामों में हाथ पार्टिसिपेट करना जो है ना वो बंद कर दिया। हाँ, बहन भाई बहुत नाराज होते हैं। अच्छा ये बताएं, हमारे आपके तो जब बहन वो- भाई बड़े हैं आपसे, आपसे छोटे? नहीं, छोटे हैं सारे बहन भाई, मैं सारी बड़ी जिम्मेदारी हूँ। आपके ऊपर। हाँ, मेरे ऊपर ही है। फरक आप सबसे बड़ी हैं और आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी हैं, और फिर ऐसे में ये वाली जिम्मेदारी आप पूरी कर रही हैं, न्यूज की। तो ये चैलेंजिंग है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। यूनिवर्सिटी जाना, फिर यहाँ पर आना, फिर घर में टाइम देना मुश्किल मेहमानों होता है, को भी time लेकिन देना। हाँ मेहमानों को भी टाइम मैनेज कर देना। लेती हैं? हाँ। अच्छा ईद पे ऐसा है कि भाई नहीं अब किसी से नहीं मिलना, आज मैं जाके से सो जाऊं, बस सोना है। ईद पे नहीं, ईद पे अभी ऐसा दिन आया नहीं है, अभी तो मेट्रो 1 पे न्यूज वगैरह पे दिन गुजर रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि कभी शाम में कहीं दावत हो, हमने बोला भाई यार नहीं आज मैंने कोई दावत नहीं अटेंड करनी, बस बहुत थक गए, बहुत काम कर लिया, आज सोना है। दिल नहीं चाह रहा दावत अटेंड करने का, लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा। हाँ, ऐसा बहुत ही। ऐसा हुआ है आपके साथ कभी कि दिल नहीं कर रहा है लेकिन जाना तो जरूरी है? नहीं, जब दिल नहीं करता तो मैं नहीं जाती। अरे भाई ये तो बात है सही किया। जब दिल नहीं करता तो फिर मैं नहीं एक्सक्यूज जाती। कर लेना चाहिए, कभी कभी ना भी करना ना भी चाहिए। करना ना भी चाहिए, करना हाँ। चाहिए, मतलब आप हर दफा तो इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते ना कि आप चले जाएं, कभी आपको थकन है, कभी आपको सोने का दिल चाह रहा है जैसे आपने कहा, या आपको कुछ और जरूरी काम है तो आप नहीं अच्छा मेरे साथ तो ये सबसे ज्यादा मसला ये रहा कि अभी जिस तरह आवाज भी मेरी इतनी ज्यादा सही नहीं है पूरी ईद का त्यौहार इससे पहले, तो जब भी मेरा क्योंकि सारे आपको पता है बड़ी ईद पे हर जगह होता है कि सबके बहन भाई बाहर मुल्क में अगर रहते हैं तो हम पाकिस्तान आ जाते हैं, बड़ी ईद सब साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ। अब जारी यहाँ पे हमारे जो जारी रूटीन चल रही है उसमें हमारे बुलेटिन्स भी हैं, हमारे प्रोग्राम्स भी हैं, वो सारी चीजें भी देखनी है। अब घर जाके बोले यार जरा थोड़ी देर सो जाते हैं, लेकिन क्या हो कि मुझे हमारे भाई साहब वो कहते हैं यार मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम अभी सो तो जाओ। मंडी जाना है। हाँ, सही, अब वो समझते कि उनके साथ निकल के पूरी रात आप जाएं फिर सुबह में आए, फिर वो नींद नहीं होती, नींद नहीं तो वो आवाज का जो सिलसिला ना वो भी थोड़ा सा नहीं बड़ा माशाल्लाह, मुश्किल तब भी है। ईद पे काफी फ्रेश लग रहे हैं आप, देखें इतना काम वाम करने के बाद भी ईद पे आप बिल्कुल मतलब बैठे हुए हैं। जिम्मेदारियां जो होती हैं ना, energetic है। जी जो जिम्मेदारियां होती है ना इंसान को बहुत कुछ सिखाती बिल्कुल है। सही क्या है, कहेंगी? बिल्कुल ऐसा ही है, जिम्मेदारी तो निभानी ही जरूरी ठीक है है। सायमा ये बताइए कि खाने की पीने की तो हमने बात कर ली कि खाने में क्या अच्छा लगता है या खाना आपको पकाना कौन सा अच्छा लगता है, ये आपने मुझे बता दिया। आप ये बताएं कि कभी कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ कि जी मेहमान घर पर आ रहे हो और खाना जल जाए आपसे? नहीं, अभी तक तो ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है। क्योंकि तमाम तर चीजें मैंने कहा ना मैं हर चीज नहीं बनाती हूँ, हाँ। लेकिन ये है कि जो ध्यान से बनाती हूँ करती हैं। ध्यान से मुझे करती किसी हूँ, ने अलर्ट बताया था, रहती हूँ। मेरे साथ एक दफा हुआ था तो मुझे किसी ने बताया हुआ था, या मैंने शायद यूट्यूब पे जो वो आते हैं Remedies होती हैं। हाँ वो मुझे दिखाया हुआ था किसी ने। तो मेरा एक दफा सालन या कुछ जल गया था, ठीक है, तो उसमें कहा था कि दूध ऐड कर दें। दूध ऐड करने से जो है ना वो उसकी जो जलने की एक स्मेल होती है, जो होती और वो है। मेहमान आने वाले थे तो उस काफी हद तक जो है ना वो सेव हो गया था सालन।
अच्छा, दूध ऐड करने से क्या बात है भाई, ये बड़ी रेमेडीज अच्छी बताई जा रही हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ पे वक्त ब्रेक का भी हो गया, हम ब्रेक पे जाएंगे और इस वक्त हमें जो है ना वो ज्वाइन करेंगी, बल्कि हम उनको ज्वाइन करेंगे, वो हमें ज्वाइन नहीं करेंगे, हम उन्हें ज्वाइन करेंगे। बरिया और जवेरिया जो है वो भी स्टूडियो में होंगी और फिर देखते हैं तरह की मजे की और क्या क्या बातें होती हैं। तो भाई यहाँ शॉर्ट ब्रेक का वक्त हो गया है, हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। जुड़े रहे, देखते रहे खुसूसी ट्रांसमिशन मेट्रो न्यूज़ की स्क्रीन पर बराह रास्त आप देख रहे हैं, जिसका नाम है एंकर लाउंज। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। और सबसे पहले मेरी तरफ से सबसे पहले ईद उल अज़हा मुबारक सबको। जी हाँ नाज़रीन, तो मैं हूँ जवेरिया खान और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट मलिहा खान। तो फिलहाल जो है अभी यहाँ पर होस्टिंग कर रहे थे मुख्तार एंड फरा, और अब वो हमारे मेहमान बन चुके हैं। तो उनसे जानते हैं कि उनको मेहमान बनके कैसा महसूस हो रहा है और वो अपनी ईद कैसे मनाते हैं। तो चलिए चलते हैं फरा की तरफ। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक फरा, कैसी हैं, क्या महसूस कर रही हैं? ईद के दिन भी हम अपने प्रोग्राम में मौजूद हैं और यहाँ पे हम लोग ईद मना रहे हैं, तो बताएं कि ईद का दिन कैसे मनाती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और आप सबको मेरी तरफ से सबसे पहले तो ईद उल अज़हा की ढेर सारी मुबारकबाद। और जाहिर है थोड़ी देर पहले हम मेज़बान थे और अब हम मेहमान बन चुके हैं। थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी चेंजिंग होनी चाहिए। और वैसे तो खैर ईद उल अज़हा की तो मसरूफियात बहुत ज्यादा हो रही होती है। मैं माइक ही लेना भूल गई मेरा। आप समझ लीजिए आप अभी भी मेजबान हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मेजबान हूँ, लेकिन वही बात है कि ईद उल अज़हा की मसरूफियात कुछ इस तरह की होती हैं कि कुर्बानी होती है, फिर उसके साथ साथ घर में जो चीजें हो रही होती हैं, साथ ही साथ फिर ऑफिस आ जाते हैं। फिर तो आपने क्या कुर्बानी की है इस दफा, ये बताएं। इस दफा हमने जो है वो गाय का जो है ना, जो है गाय वगैरह या बकरा, इस तरह की चीजें होती हैं, क्योंकि हमारे घर में कोशिश यही होती है कि बकरा जो है ना वो इजी भी रहता है, जल्दी से निमट जाता है। गाय में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, आपको पता ही है। बस इसी तरह से तीनों दिन मसरूफियात चल रही होती है और साथ ही साथ जॉब चल रही होती है। चलिए जी, ये तो हमें जाना पड़ेगा। पढ़ेंगे मुख्तार की तरफ। तो मुख्तार आप बताइए कि कैसे ईद सेलिब्रेट करते हैं आप? खास तौर पे पहले तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लोग मेजबानी कर रहे हैं। और ईद का जो सबसे अच्छा एक पहलू है वो यही है कि एक दिन कोई मेहमान होते हैं, फिर दूसरे दिन वो मेजबान। अच्छी चीज है, यही ट्रेंड यहाँ पे भी हमने फॉलो किया है। तो मेट्रो न्यूज की इसी तरह की जो ट्रांसमिशन जब हम देख रहे होते हैं कि एंकर्स लाउंज, और उसमें ये सिलसिला जब चल रहा होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और इस तरीके से अब ईद की अब आप बात करेंगे ईद कैसी होती है, भाई लड़कों की ईद एक ही तरह की होती है क्योंकि डिफरेंट होती है। ईद खुद भी टाइप ऑफ कसाई बने हुए होते हैं बकरा ईद पे, तो ऐसा ही गोश्त कटा लेकर जाओ। होता यह है कि ईद के जो जिस दिन चांद नजर आता है तो जो 10 दिन शुरू के हमारे काउंट हो रहे होते हैं, ये 10 दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें मंडी के चक्कर लगना, लोगों से मशवरे करना, जानवरों के बारे में पूछना, हर मंडी में जाके विजिट करना, तो ये एक तो ट्रेंड चलता चला जा रहा है जो कि हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं। फिर अगर बाहर से आपकी फैमिली वगैरह आई हुई है तो वो थोड़ा ज्यादा इन सारी चीजों को, इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं, फेस्टिविटीज को एंजॉय कर रहे होते हैं, फिर उनके साथ मिलकर सारी चीजें करना। तो एक तो ये है चीज। लेकिन दूसरी जो सबसे ज्यादा टफ है वो ये है कि जी हमारी जो जॉब है ना, उसके जो आवर्स हैं, ये बात तो आपने सही हम नहीं कर सकते। ना कुछ भी हो, हमें आना जरूरी है, चाहे वो ईद कोई का चांस नहीं त्योहार है हो या ईद से पहले की कोई चीजें, तो हमारी सारी मसरूफियत एक तरफ और हमारी जो मेट्रो न्यूज में या जो भी न्यूज चैनल में आप काम कर रहे हैं वहां पे आके अपने फराइज अंजाम देना, उसकी जिम्मेदारी अपनी तरफ है। तो वो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपनी तमाम एक्टिविटीज को जो है वो रखे हुए हैं। अब बात करेंगे आप जानवरों के हवाले से कि भाई कुर्बानी का जानवर। बिल्कुल, मैं यही पूछने वाली थी कि आपने क्या कुर्बानी की इस दफा, ये भी बताएं हमें। गाय या बकरा, क्या चीज? अच्छा जी, जिंदगी भर में तो मैं कहता हूँ कि लोग बड़ी कुर्बानियां दे रहे होते हैं, लेकिन ये जो कुर्बानी का सिलसिला है ये बड़ा जरूरी होता है। सुन्नत इब्राहिमी अगर हम बात करें इस पे, तो हर कोई अपने जो मैं क्या कहूँ उसको इस्तिताअत के मुताबिक जो है वो देखता है कि कुछ लोग हिस्सा ले रहे होते हैं, कुछ पूरी गाय कर रहे हैं, बकरी कर रहे हैं। लेकिन इस बार तो देखा ट्रेंड बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नजर आया हमें। अगर हमारे पास जो है वो जाहिर है मेरी पूरी फैमिली है, तो हमारे यहाँ 3 से 4 गाय बकरे ये सबके मिलाकर वो था कि भाई मुझे ऊंट लेकर आना है, तो मेरे भाई ने बस मुझसे वादा ये किया कि भाई ये देख लो, अगर ऊंट तुम्हें चाहिए तो हम तीसरे दिन देख लेंगे कुछ ना कुछ, अगर हो गया तो हम जाके लेकर आ जाएंगे, वरना ये कि ऐसे कुछ है नहीं। तो इंशाल्लाह इस साल तो नहीं, तो लेकिन अगले साल इंशाल्लाह कोशिश होगी कि अगर इस साल ये चीज ये कि आप अगर नियत कर लेते हैं तो वो अल्लाह ताला ने चाहा तो वो अगले साल तक वो बिल्कुल रहेगा। हम नियत तो रख ही सकते हैं ना, क्योंकि देखिए सारे कहते हैं ना कि अमल का दारोमदार तो नियत पर ही होता है ना। लेकिन लड़कों के लिए सबसे अच्छी चीज पता क्या होती है, वो ये होती है कि अपने जानवरों को नहलाना, उनको उनका चारा बनाना, उनका केयर ऑफ करना। ये बात तो सही कही। एक बात ऐड करूंगी कि सिर्फ लड़कों मत बोले आप, क्योंकि मैं
जानवरों की बहुत शौकीन हूँ। अच्छा, जवेरिया ने तो काव मंडी वाला प्रोग्राम, हाँ बिल्कुल, उसमें तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आया क्योंकि मुझे खुद जानवरों का बहुत शौक है। मुझे मम्मा कहती है कि तुम बकरीद में नीचे बन जाया करो जानवरों के साथ ही, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जानवर खुद भी पसंद है। तो इस बार तो ट्रेंड में नजर आया कि लोग जो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा जो है वो कराची वाले तो मशहूर भी हैं इस चीज में कि मुनफरद अंदाज में शौक काफी ज्यादा, बिल्कुल ऐसा ही है। आप ऐसा तो नहीं कभी किसी जानवर ने टक्कर मार दी हो? नहीं मारते हैं तो उसको कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब आपको कंट्रोल करना आता है? बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे कोई गाय करीब आ रही होती है मारने के लिए तो मतलब उसे प्यार करो तो वो फिर काम डाउन हो जाती है। बहुत ज्यादा हो तो मुझसे मुझे भी भागना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है। मंडी जाना हुआ है कभी? मंडी जाना बिल्कुल हुआ है, गाय वाली मंडी भी गई हूँ और मैं बकरा मंडी भी गई हूँ, तो मुझे शौक है तो मैं जरूर जाती हूँ वहाँ पे। कभी दांत चेक किए जानवर के आप? नहीं, वो इतना ज्यादा मेरी अभी हिम्मत नहीं कि मैं मुंह खोल के और दांत चेक करूँ। आपकी अम्मी ने कहा भाई ठीक है जी, आपको तो बड़ा शौक है, आप चले जाएं जाके जरा जानवर लेकर आए, फिर कैसे लेकर? मेरे साथ शौक जो है मेरे भाई को भी है, छोटा भाई है, तो मैं उसको पार्टनर हर जगह बना लेती हूँ। अभी भी हमारी बुकिंग चल रही थी जब ईद से पहले कि हम यहाँ के जानवर देख के आएंगे, हम वहाँ के जानवर देख के आएंगे, तो हम दोनों अपना ग्रुप बनाते हैं और सब जगह के जानवर देख के आते हैं जहाँ पे हंसी हंसी जानवर होते हैं। हमारे साथ कर रही है, मलिहा को शौक नहीं है क्या? मलिहा को बिल्कुल शौक नहीं है, बहुत बोर है इस मामले में। तो ईद उल फितर ज्यादा आपको अच्छी लगती है? ईद उल अज़हा टू बी ऑनेस्ट ईद उल फितर ज्यादा अच्छी लगती है। तैयारी उसको ईदी जमा होती है ना, इसलिए पसंद है। लेकिन अब सबका अपना अपना शौक होता है, तो मुझे खास कोई जानवर का शौक नहीं, प्यार आपको तैयार होने का शौक है, ईदी जमा करने का शौक है, इसलिए ईद उल फितर। ईद उल फितर की जो बात हो रही है तो उसमें मेहंदी वगैरह भी लगाते हैं ना। मैं जैसे देख रही हूँ कि बकरीद पर थोड़ा सा रुझान कम होता है, लेकिन ये है कि फिर भी खवातीन जो है ना वो चांद रात तो ऐसे नहीं होती, वो 9 ज़िलहज को जो है ना वो पार्लर्स पहुंची भी होती है कि उनको, क्योंकि देखिए वो मेहंदी लगवाने का कोई फायदा तो है नहीं, घर के काम इतने सारे होते हैं, सारे दिन आपने किचन में गुजारना है, तो वो मेहंदी वैसे ही फीकी पड़ जानी है। हम उसको आम उसमें ना चांद रात कह रहे हैं, चांद रात कह रहे हो, 9 ज़िलहज, हाँ 9 ज़िलहज चांद रात ऐसे चांद रात की उसमें ले रहे होते हैं, इसी तरह से मनाई जा रही होती है ना, जैसे शॉपिंग है, बाजार चले जाते हैं, मेहंदी लगवा ली है, जो रात भर की जो सफाई सुथराई के काम हो रहे होते हैं, वो तो करना ही पड़ता है, कर्टन्स लग रहे होते हैं, तो वो अब अगर हम अपनी बात, अनाड़ी का सही बहुत सारे, अनाड़ी ये बात तो है। आपके पल्ले तो नहीं पड़ा अनाड़ी का बिल्कुल ऐसा बहुत बार हुआ है कि अनाड़ी का साई जो है जी, अनाड़ी कसाई अगर आ जाए ना तो उनसे गोश्त बनवाना एक अजाब होता है, और सुबह से अगर वो जानवर ज़िबा कर रहे हैं तो वो रात कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और उसपे फिर मम्मा का रिएक्शन इतना बुरा होता है कि इतने अच्छे गोश्त का चूरा चूरा कर दिया और ऐसी बातें सुनने को मिलती है, तो इससे बेहतर है कि बिल्कुल ऐसा ही। बताइएगा आप दोनों की ईद कैसी गुजर रही है? हम दोनों की तो बस माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुजर रही है, बट ये है कि फर्स्ट टाइम इस वक्त हम ऑफिस में गुजार रहे हैं। पहले हमने ईद उल फितर जो है वो गुजारी थी, क्योंकि हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, न्यूज एंकर पहली दफा बने हैं, अभी स्टार्टिंग की है, तो मजा आ रहा है ऑफिस में, एक अलग सा एक्सपीरियंस है। मतलब कपड़े भी जब लेने जाते हैं या कोई भी शॉपिंग करने जाते हैं तो यही सोचते हैं कि यार ऑफिस में ये कैसे लगेंगे, स्क्रीन पे ये कैसा आएगा, मतलब ये सोच के लेना पड़ता है, तो मजा आ रहा है। आप बताएं फिलहाल आपका कैसे जा रहा है, कैसी स्टार्टिंग लग रही है, कैसा लग रहा है आपको? मेरी ईद मेट्रो 1 में गुजर रही है, मीठी ईद भी मेट्रो 1 में गुजरी और ईद उल अज़हा भी मेट्रो 1 में गुजरी। पिछली बार जो मेरी ईद गुजरती थी वो घर में बहन भाइयों के साथ, मेहमानों के साथ गुजरती थी, इस बार मेरी मेट्रो। अब रूटीन में क्या खास चेंज आया है? बहुत ज्यादा चेंज आ गया, बिल्कुल। मतलब पहले मैं घर में रहती थी, अब मैं यूनिवर्सिटी जाना और मेट्रो। यूनिवर्सिटी की तो छुट्टियां हैं, अब तो यूनिवर्सिटी की छुट्टी हो गई है। ईद के बाद मेरा पेपर है। अरे भाई वाह भाई वाह, मतलब इनके लिए तो ईद जो है वो एक इम्तिहान बन के रह गई। दोनों चीजों को सेटल डाउन करके इम्तिहान ले रही है। चलिए जी, इस वक्त भरते हैं हम रुबाब की जानिब, उनसे पूछते हैं कि वो ईद कैसे मनाती हैं और फर्स्ट डे वो क्या करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक रुबाब, आप बताएं क्या करती हैं आप ईद वाले दिन? मैं ईद पर वही जो सबकी एक आम मसरूफियत होती है, अदर देन के बाकी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो आना जाना कर रहे होते हैं, गोश्त बांटने जाते हैं और ये सारी चीज़ें, मैं ऑफिस में होती हूँ। और बाकी ये कि हाँ जो पैकेट्स बनाने होते हैं, जो बॉक्सेस बनाने होते हैं, मैं बड़े उस पे चिट लगानी होती है, चिट लगानी होती है, तो ये काम जो है ना वो ईद के दिन जो मैं कर रही होती हूँ, सुबह से लेकर दोपहर तक, जब जैसी गोश्त आना शुरू, बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई के साथ मैं ये पैकेट्स बनाने का काम कर रही होती हूँ। अदरवाइज उसके बाद जाहिर है कि ऑफिस क्या हमारी शिफ्ट्स होती हैं, तो उधर आके मैनेज करना होता है, जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं। तो इस दफा क्या नहीं पकाती, मतलब कि चले गोश्त तो तकसीम कर दिया, कुछ घर वालों को खिला दे, पका नहीं, ऐसे ईद उल अज़हा पे नहीं बनाती, लेकिन वैसे ही कुछ स्पेशल चीजें हैं जो मैं बना लेती हूँ, जैसे स्टू है। तो आप आज बना के नहीं लाई वो चीजें? नहीं, अभी हमने जो इससे पहले अभी हम जब फरा और मुख्तार होस्ट थे तो हम बात कर रहे थे कि हम ऐसा कोई दिन रखेंगे
कि जिसमें सब जिसकी जो इसका- वन डिश रखेंगे। हाँ, वन डिश पार्टी का हमने decide अरे वन डिश अच्छा, पार्टी का तो हमने कर लिया, लेकिन अभी इनसे जरा पूछ लेते कलेजी हैं। बहुत अच्छी बनाती वाह है भाई वाह, लेकिन वो जबरदस्त। चिकन की होती है फिर वो आप बकरा ईद की बात खिलाइएगा। क्या बात है, मतलब आप कुछ तैयार करती हैं। मेहनत करने की अब तो जरूरत नहीं आपने कहा आपको पड़ेगी। ईद अच्छी नहीं लगती बकरा ईद, लेकिन बकरा ईद पे काम बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप कुछ करती हैं काम वाम? सुबह का नाश्ता बनाते हैं ना, सुबह नाश्ते में क्या बनाती हैं आप? अंडा बना सब कुछ बनाना आता है। सच ब्रेकफास्ट की अगर कोई चीजें हैं तो सब कुछ, फ्राइंग हो गई या अंडे हो गए, हर किस्म का होता है, रोटी पराठे ये सब। और क्या होता क्या है बात है, वाले लेकिन दिन ईद वाले दिन तो सुबह भी लोग कलेजी से नाश्ता कलेजी करते से हैं। नाश्ता हो। वो मम्मा बनाती है ना। अम्मा बनाती हैं। अच्छा, अच्छा, इसका आपको कुछ कुछ और कुछ बनाती बनाना था, है। मतलब आपको बिरयानी बनाती हो या कुछ और ऐसा खाना जो कि दिन में दोपहर में जो है ना वो बहन भाई सब्जियों के में साथ अगर ऐड करना हो ना गोश्त, तो फिर मैं वो कर लेती हूँ। अच्छा, इसका ये मतलब हुआ कि सब्जी मलिहा जैसे जो है वो लाई। थोड़ा गोश्त से थोड़ा दूर दूर रहती हैं, खाने में मतलब भी ऐसे पसंद? नहीं खाने में खाने पसंद में है, लेकिन प्रेफरेंस तो अभी भी चिकन को ही है, लेकिन Okay. खा लेती हूँ बीफ और मटन भी। भैया खाने में क्या पसंद है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा देसी, और उस तरफ देसी की तरफ कुछ नहीं पे क्या- पुलाव मुझे सबसे बहुत ज्यादा ज्यादा पसंद अच्छा है, लगता चिकन और पुलाव। भैया तुम्हें? मुझे बिरयानी, चिकन बिरयानी पसंद है। हम लोग चिकन लवर है सबसे ज्यादा वैसे, वोट होते हैं बिरयानी के। बिरयानी के तो हमेशा की खैर तरह अलग होते हैं, बिल्कुल ऐसा अच्छा, ही है। एक रिवायत जैसे बरकरार रहती है ईद उल फितर पे, तो क्या आप सबके घरों में ईद उल अजहा पे भी ईदी दी ईदी जाती है? डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अच्छा, हमारे यहाँ ऐसे होता है कि बच्चे जो है ना वो जबरदस्ती मांग के भी ले लेते हैं कि ठीक है, क्योंकि अब क्या हमारे करें। जी हमारे हमारे भी घर यही में है। तो ये हमारे खानदान में रिवायत है कि हमारे यहाँ जरूर ईदी ईदी लेते हैं ईद हमारे उल यहाँ अजहा भी- पे। मेरे यहाँ भी अगर हम बात करें ना मेरे भतीजों की या मेरी अगर भांजियां या जो भी रिश्तेदार हैं करीब करीब के, हमारे यहाँ तो बच्चे मांग के ले लेते हैं कि नहीं उस ईद पे भी दी थी तो इस ईद पे भी ईद तो देनी ईद है पड़ेगी, ना। तो हाँ हम दे। बच्चों को भी वो एहसास भी नहीं है ना कि ईद उल अजहा और ईद उल फितर का फर्क भी उनको नहीं एक पता दूसरे होता को ना। गिफ्ट्स बहुत देते हैं। हाँ। अच्छा, ईद से पहले ही ना जो रमजान के जब हाँ। हम कपड़े बनाते हैं, रमजान में जब हम ईद के बनाते हैं, तो हम एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ बाजार से लेकर आते हैं। सही। मतलब जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हाँ। हैं वो एक दूसरे को दे रहे होते हैं। दे रहे होते हैं, गिफ्ट कोई- एक्सचेंज हाँ, करना ये gift बहुत अच्छी exchange चीज कर है। रहे हाँ, होते हैं, हाँ। ऐसे ही है। मुख्तार, आपके घर में भी यही रिवायत है? अच्छा, मेरे घर में ये है कि ईद उल अजहा पे सारे छोटे बच्चे जो घर पे हैं, भाइयों के बहनों के, वो लोग आते हैं तो भाई ईदी तो ऐसी मतलब देती जाती है। देते हैं ईदी, हाँ, देते ईदी हैं। मतलब ऐसी मुख्तार ने देते तो हैं। बहनों को ड्रेसेस लेकिन- भी दिलाए थे। वाह, अब जबरदस्त। ये तो एक सबका होता जाहिर सी बात है, भाई बहनों का मान होता है, तो भाइयों से बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी होती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। फलक, आप बताएं, आपके घर में है ऐसी कोई रिवायत कि बकरा ईद पे भी ईदी दी जा रही हो? कुछ भी तोहफे या पैसे? भाई मांग रहे होते हैं ईदी, पापा से, मम्मा से, दादी से। आपसे नहीं मांगी कभी? बीवी से मांगने की हिम्मत नहीं होती। वो भी भाई इतना चाहो डोमिनेटिंग। अच्छा, इतनी गुस्से वाली लगती तो नहीं है वैसे, नहीं, मैं इतनी गुस्से वाली हूँ भी नहीं। तो फिर बच्चे क्यों डरते हैं? क्यों डरते हैं? नहीं, वैसे बच्चों को डरा के रखना चाहिए, बड़े बहन भाई जो है ना, मैं नहीं समझती कि छोटे बच्चों को बच्चों डरा के जरूर रखना पड़ता है, चाहिए। क्योंकि बच्चे पता है क्या, फिर वो शरारतों के चक्कर में इतनी सारी चीजें कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि जवाब देने के लिए एक हेडक्वार्टर पे जाना पड़ेगा। अच्छा। मेरे घर जितने छोटे बच्चे ना मोहब्बत भी बहुत करते हैं। सारे जो है ना, सब में एक को ऐसा होना होना चाहिए चाहिए। कि थोड़ा सा चाहिए। रोबो, बाकी आप हाँ। जितना भी फ्रेंडली हो बच्चे के साथ, फैमिली में कोई एक ऐसा होना चाहिए। अच्छा, कि ये थोड़ा सा- पेरेंट्स का भी होता है ना कि या तो अम्मी मम्मा सख्त होती हाँ, है या या फिर तो बाबा बाबा सख्त होते सख्त हैं। आपके ऐसा बाबा होता है। सकते हैं, मम्मा सकते हैं। हमारे बाबा हमारे साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली और मतलब बहुत अच्छे से रहते हैं। पापा हाँ, की पापा, मम्मा बस मम्मा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ईद उल है। अजहा पे एक खास रिवायत है, और सबके घर में ही पार्टीज होती है, बारबेक्यू। तो आप सबके घरों में है ऐसा? कब है बारबेक्यू प्लान कब किया है वो किसी तो घर मस्त होती है, वो तो मस्त सबके होती है। सबके घरों में होती है। और होता बस ये कि कौन सबके से पास टाइम जो है ना वो निकालना मुश्किल होता है, तो फिर सेलेक्ट किया जाता है कि एक दिन ऐसा हो जिसमें सब अवेलेबल हो, सबकी बारबेक्यू के छुट्टी हो। बगैर तो इनकम्प्लीट है। हाँ। बिल्कुल ऐसा अब ही है। पहले तो जारी ना ऑफिस आना पड़ता है, ऑफिस से सारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल ऐसे ही है। जिस दिन सबके बाद ऑफिस की तरफ से छुट्टी मिलती है तो Off होगा। कोशिश उस होती है दिन कि plan उसी दिन करते हम हैं। जो है ना जाके फिर कोई ना कोई प्लान ऐसा करने की सारे बहन भाई एक जगह जमा हो जाएं और या फिर तो barbecue आउटिंग हो जाए या हाँ, फिर घर पे एक साथ घर जमा पे हो जाए। ज्यादा अच्छा, ज्यादा यहाँ बेटर पर है। एक और अब जो एक ट्रेंड चल गया है ना, वो ये कि मतलब गोश्त आपका और हम बनाते जायका हैं, हमारा। जायका हमारा, हाँ, खाना हाँ, हमारा। हाँ। तो ये पहले नहीं होता था, पहले ये नहीं कुछ होता था। सालों से ही हुआ है। तो अब ये होता है कि वो आपने जो भी चापे बनवानी है, कुछ बनवाना है, तो आप वो गोश्त उनको दे दें। और इसका मतलब जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो ईद के दिन से खुले हुए होते हैं। हाँ। हालांकि मतलब देखा जाए तो सबके घरों में कुर्बानी गोश्त है, होती है, कुर्बानी गोश्त हुई होता है, है, लेकिन लेकिन फिर अब भी। तो सारे रेस्टोरेंट्स खुले हुए तो होते हैं। रुबाब, आप बताएं आपका बारबेक्यू में क्या फेवरेट डिश है? टिक्का, बिहारी बोटी, मलाई बोटी, क्या चीज? बारबेक्यू में एक ग्रिल टिक्का है जिसमें बहुत अच्छा डिफरेंट तरीके से बनता है वो। बनाती हैं आप? नहीं नहीं नहीं, ये भाई का काम है कि वो जो है ना वो ऑर्डर उसको grill करते हैं। बनवाता है वो। तो उसमें अंदर जो है ना चीज की फिलिंग होती है। अच्छा। अमेरिकन ग्रिल टिक्का है, वो मुझे बहुत पसंद है। In fact, अच्छा वो, जी। हमारे यहाँ सब जोर जोर से बहुत चीख रहे हो आप। और आप बताएं आप अच्छा, क्या? हमारे यहाँ होता है कि एक दिन जब डिसाइड हो जाता है कि सबने आना है, उसी दिन बारबेक्यू वगैरह है, मिसाल के तौर पे बकरे का गोश्त है, गाय का गोश्त है, तो एक शेफ होता है, उसे दे दिया जाता है
और वो सारी चीजें तैयार जो है वो उस वक्त लाइव कर रहा होता है। तो भाई उसमें जो चीज कोन हो गए वो भी बन रहे हैं, उसमें जो है वो खास करके बारबेक्यू के हवाले से टिक्का बोटी बन रही है, उसके अलावा गोला कबाब बन रहे हैं, पराठे गर्मा गर्म बन रहे हैं, साथ में जो ना वो हलवा वगैरह भी हो जाता है, तो वो एक पूरी पार्टी हो जाती है। बहुत ही जबरदस्त है। आप बताएं फरा। हमारे अभी अब तो खैर बहुत दूर हैं फैमिली मेंबर्स, लेकिन ये है कि अभी हमारी वो जो दावतें होती हैं वो ड्यू होती हैं हमारी, कि अगर हमने जाना है ना ईद के फौरन बाद, तो वो ड्यू सारी चीजें होती हैं कि बारबेक्यू पार्टीज होती हैं, तो किसी एक का घर सिलेक्ट कर लिया जाता है और फिर सारा जो ना हंगामा उनके घर पे हो रहा है। फेवरेट क्या है बारबेक्यू में? मुझे तो वो जो बोटियां नहीं होती, छोटी बोटियां, बोटियां, हाँ इस तरह थोड़ी स्पाइसी टाइप ना, मुझे वो अच्छी लगती हैं। वो हमारे वो बनाते रहते हैं जल्दी जल्दी। एक चीज बड़ी अच्छी होती है कि बिहारी बोटी को जब आप हाथ से टच करें तो वो गल जाती है, तो बिल्कुल टूट जाती है। एक और चीज वो मतलब पता नहीं घरों में अब इतनी बनती है नहीं बनती, वो जो मुख्तार आपको पता होगा, वो थोड़ी कहना चाहिए कि दूसरी किस्म की बोटी एक वो होती है जो 4-5 सीखों में होती है, दर्जन के हिसाब से सीखें आती हैं, है ना, वो कितने मजे की होती है, मुझे उसका नाम एग्जैक्टली नहीं आ रहा। ये अक्सर और बेशतर जो है हम देखते हैं पठानों के पास बड़ी ज्यादा बन रही होती है, वो बहुत ज्यादा चर्बी का पीस भी लगा हुआ है, बड़ी बहुत जबरदस्त। मजे की। लेकिन अच्छा, क्योंकि हमारे घर एक और भी चीज है कि हम लोग जो मेरी वालदा है वो हैदराबाद दक्कन से हैं, तो आपको पता है कि हैदराबाद के खाने बहुत मशहूर है, वो बकरे के ना छोटे बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस बना देते हैं। हाँ, ये मैंने उसके बाद उसमें थोड़ा सा मसाला लगा के उसको धागों में पिरो के सुखा देते हैं, और सुखाने के बाद उससे किसी भी जार में, खास करके एयर टाइट जार जो होता है, कांच का अगर हो तो ज्यादा अच्छा, उसमें टाइट करके रख देते हैं, और जब भी दाल चावल या कुछ इस तरह की चीज बने तो उसको हल्का सा फ्राई किया और उसके साथ खाएं। ये तो अलग सी चीज पता लगा। आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है और आपके घर में कैसे सेलिब्रेट करते हैं? बारबेक्यू पार्टी वगैरह होती है? ईद के चौथे दिन होती है बेहतरीन। पार्टी। किसके घर तो आप आपको जाते छुट्टी हैं? चाहिए होगी यही कहने का मतलब है उनका। तो याद आई है कि मैं इंचार्ज सही है भाई। जी बताइए। और ये मुख्तार जो है ना, ये हमारे इंचार्ज हैं, सबकी शिफ्ट ये लगाते हैं, ठीक है, किसी को छुट्टी चाहिए, परेशान भी बहुत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, किसी को हम भी इनको परेशान करते हैं, अभी इनको अगला जुमला। तो हम भी परेशान होते थे बहुत, फिर हम आदी हो गए, हम कहते हैं आप सब भी आदी हो जाएं ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई काम ऐसे ही होता है। नहीं, ये बात तो सही है कि हमारे साथ कोऑपरेट भी बहुत करते हैं, बिल्कुल, नो डाउट। और जिसको जो प्रॉब्लम होती है वो मुख्तार के साथ शेयर करते बिल्कुल हैं। ऐसा हैंडल कर लेंगे, कुछ ना कुछ करके बिल्कुल ऐसा ही निकाल लिया जाता है। पहले से हम लोग अपनी छुट्टियां बुक करा लेते कि इस दिन मुझे छुट्टी चाहिए, इस दिन जाहिर सी बात है करवानी पड़ती है। हाँ, फलक भी मुख्तार बहुत अच्छे इंचार्ज है भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ बताइए और फलक। बाकी बारबेक्यू में मुझे ऑल टाइप के बारबेक्यू पसंद है, हर तरह का तो आपसे हेल्प करवा, मलाई एडजस्ट खाती है। बहुत ज्यादा। मुझे तो बहुत पसंद है मलाई बोटी, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है मलाई बोटी। अच्छा, आजकल जो वेजिटेबल की कुछ जो स्लाइस होते हैं वो भी लग रहे होते हैं, शिमला वो भी मिर्च हो लगते गई, जी, जी, जी। टमाटर, प्याज, को फ्राई करके और फिर उनको जो है वो बारबेक्यू के लिए मतलब अलग से प्लेटर कहते हैं ना, जिसमें तो उसमें ऐड करते हैं। तो बहुत अच्छा, मजेदार आपने देखा होगा अगर हम बात करें अजरबैजान और अगर तुर्किया की बात की जाए, तो वो लोग जो है ना ये इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं, स्पेशली। हाँ बिल्कुल, और उनके यहाँ वो एक कबाब टाइप होते हैं जिसमें वो सिर्फ कीमा होता है पूरा, और उसके साथ वो ग्रीन चिलीज खा रहे होते हैं, व्हाइट उनके साथ क्या कहते हैं, कैप्सिकम होते हैं, रेड और ग्रीन कलर की कैप्सिकम, अलग ही किस्म की वो मिर्च है, ग्रीन कलर, बहुत ही, एक तो उसका साइज भी बहुत बड़ा होता है, और उसको वो ग्रिल करते हैं और व्हाइट चावलों के साथ वो खाते हैं। वो भी हमारे यहाँ जो ग्रिल करने के तरीके कारण हम लोग बहुत ज्यादा ग्रिल करते हैं, वो बिल्कुल जो तुर्किया और जो ये बात कर रही है अजरबैजान की, yes। वहाँ पे लोग जो है ना थोड़ा सा कच्चा गोश्त खाते हैं, हाँ। पूरा नहीं रोस्टेड होता है या पका हाफ नहीं रखते हैं, होता। जो हाफ डन करते हैं, मीडियम या मीडियम की तरह होता है वो, बिल्कुल स्टेज। अच्छा, तो ये बताएं कि आप लोग कहीं घूमने भी चाहते हैं, कहीं आउटिंग वगैरह पे, या जस्ट बारबेक्यू और घर में कुर्बानी और गोश्त बांट दिया बस, या कहीं घूमने, कहीं पार्क्स वगैरह जैसे कोई भी? अच्छा जवेरिया, घूमने का हाँ सवालात का जवाबात का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल अभी जाएंगे शॉर्ट ब्रेक पर। अच्छा, तो नाजरीन वेलकम बैक, आपको कहते हैं एक बार फिर ईद ईसार में, और यहाँ पे हमारे साथ एंकर्स लाउंज में जो हमारे साथ मौजूद हैं मेट्रो वन न्यूज के डायरेक्टर, जिनका नाम है अमीर अली चांडियो। तो जी सर, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आप बताइए कि कैसे ईद मनाते हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं? आज अपने ईद वाले दिन भी हमें ज्वाइन किया है, हमारे लिए तो फख्र की बात है और बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के कि हमारे साथ साथ आप भी मौजूद हैं। बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू कि मैं यहाँ पे आया आप लोगों को, थैंक यू कि मैं यहाँ पे आया और आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया दिन है, और आप यहाँ जाहिर सी बात है सर, हमारे पास आ जाए, हमारे साथ जो है ना आप प्रोग्राम में बैठे, तो ये
मुख्तार है, यही करते हैं, यही पकड़ लेते हैं मुझे। नहीं देखिए डायरेक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, और सबसे अच्छी बात यह कि ईद के दिन, क्योंकि हम सबकी तो सारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्क्रीन पे हमने आना होता है, तो हम सबकी एक अपनी पूरी टाइमिंग है, लेकिन आप आए तो ये बड़ी बात है। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। मुझे बुलाया तो तमाम मुस्लिम को जो है वो ईद मुबारक से मिल जाए। अच्छा, तो सर आप अपना ईद डे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि ईद उल फितर डिफरेंट होती है और ईद उल अज़हा बिल्कुल उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो क्या आपका रूटीन रहता है, बताइएगा। मलिया देखिए, ये ईद जो है ये एक जज्बे की ईद होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें जो है ज़्यादा खुशी होती है। ये एक दिन पहले हज होता है, उसकी खुशी हमें जो ना मतलब एक दिन पहले हज का होता है, वो हमें खुशी मिलती है। फिर हम उस हज के लिए फिर दूसरे दिन जो यहाँ हम जाके नमाज पे जाते हैं, नमाज पढ़ने के बाद एक कुर्बानी का सिलसिला है, तो ज़ाहिर है जब वापस आते हैं तो हमसे पहले ही हमारे दरवाजे पे कसाई खड़े होते हैं। तो फिर वही ये ईद जैसे सब मनाते हैं, कुर्बानी होती है, फिर वही गोश्त बांटने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो हम तो नहीं बांटते हैं, हम तो सिर्फ उसको ज़िबा करवा देते हैं। फिर ये जिम्मेदारी होती है छोटे बच्चों पर और घर वालों पर कि किसको कहाँ भेजना है, कौन रिश्तेदार को कहाँ देना है, गरीब को कहाँ भेजना है। सबसे पहले तो मुस्तकीन का हम तो फिर हकीकत ये है कि वो सुबह की जो कलेजी होती है वो खा के सो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। बाकी ये काम जो होता है, भतीजे होते हैं, मेरे भांजे होते हैं और वो घर वाले, तो ज़ाहिर है उनके साथ ये बेहतरीन। सर अच्छा, इस जानिब बढ़ूंगी कि ईद उल फितर पर एक रिवायत होती है खुसूसन ईदी देने की, तो क्या आपके घर में ईद उल अज़हा पे भी ऐसा कुछ है? ईदी देते तुम मुझे फंसा रही हो भैया, उस पे गोश्त दिया जाता है, ईदी दी जाती है, गोश्त भिजवा दूंगा। अच्छा ये तो बताया हमें कि चले ईद उल अज़हा पे जो ना गोश्त दिया जाता है, ईदी नहीं दी जाती, और जारी एक वक्त से ईद मनाते हुए आ रहे हैं आप, तो शौक था आपको भी शुरू से? जानवरों का बड़ा शौक होता है आजकल, बड़ा क्रेज है लोगों को कि जी हमने 2-2, 3-3 जानवर लेकर आने, फिर उसका ख्याल भी रखना है, ख्याल रखने के साथ साथ उसको चारा खिलाना, उसके साथ बैठे रहना। अब आजकल तो सेल्फियां लोग बना रहे हैं, फोटो शूट कर रहे हैं, आपको इस तरह का कोई शौक था? नहीं, बचपन में तो था, लेकिन अभी मैं आपको हकीकत बताऊं कि ये जितने जानवर आप खूबसूरत जानवर देखते हो, सारे देखते हो ना, ये जो नया नस्ल, जो नौजवान बच्चों से लेके जो नौजवान लोग हैं, ये उनका शौक है। हमारे तो ऐसे भी कुछ दोस्त हैं कि वो ऐसा काम करते हैं कि आजकल वो जैसे औरतें बीसियां डालती हैं ना, तो आप यकीन करेंगे कुर्बानी के लिए वो बीसी डालते हैं कि भाई कुर्बानी से पहले हमें चाहिए, हम कुर्बानी करेंगे। तो ये जज्बा है, ये जज्बा है। तो ये कुर्बानी का जज्बा आप देखें ना, लाखों की तादाद में जो है वो कराची के अंदर पूरे पाकिस्तान से जानवर आते हैं। वो लोग जिस गली मोहल्ले में आप जाएंगे ना, आपको जानवर मिलेंगे। एक जज्बा है और एक अहम फरीजा भी है, तो ज़ाहिर है फिर वो अदा करना जरूरी है। सर ये बताएं कि आप जारी हर साल कुर्बानी का सिलसिला जो है वो चल रहा है, कभी ऐसा हुआ कि आपका जानवर भाग गया और आप पीछे भाग रहे हो? नहीं, ऐसा हुआ नहीं है, देखा है। कभी ऐसा हुआ? बहुत ही मजा आता है, देखा है। देखिए बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं आप लोग कि जी किसी का जानवर अगर अपने वही ना कहते ना अपने पे। मुख्तार मैं आपको बताऊंगा, किसी का जानवर भाग भी गया ना, तो उसकी नीयत यही थी उस कुर्बानी के लिए, तो उसकी कुर्बानी कबूल है, क्योंकि उन्होंने कुर्बानी की नीयत से जानवर लेके आए, अब वो अब घर में रखा और वहां से फिर भाग गया, तो इसमें ना अफसोस भी नहीं करना चाहिए, ये भी कोई अल्लाह की कोई मर्जी होती है। बेशक ऐसे, लेकिन इस बार हमने देखा जो है जानवर लाने कौन जाता है घर में? खुद नहीं, खरीदने तो हम खुद ही जाते हैं, बच्चे साथ होते हैं, तो बच्चों की मेरे तो भतीजे साथ होते हैं। अच्छा। बच्चे मेरे छोटे हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं हम चलेंगे, तो बच्चे ज्यादातर पसंद भी वही करते हैं, बाबा ये चाहिए, बाबा ये चाहिए। तो आजकल जो है ना, बच्चों की ज्यादा फरमाइश। अच्छा, आजकल ट्रेंड एक निकल गया, हबलक है, ये जानवर ऐसा है, इस जानवर की हाइट ऐसी है, सफेद नुकरा है, अब ये इतनी सारी चीजें आ गई हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो गई एक तरीके से। हदीस में ये है कि आपका जानवर जो है ना तकड़ा हो, खूबसूरत हो, उसमें ऐब ना हो। सही। लेकिन सर ये नहीं देख रहे कि अब जो है वो स्टेज बना दिए जाते हैं, गाने चलाए जा रहे हैं, लाइट्स उसी पे आ रहा हूँ कि देखिए, ये ज़्यादातर जो मैंने बड़े शहरों में देखा है, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, ये जो बड़े शहर हैं,
वहाँ पर ये नुमाइश है, इसमें कोई शक नहीं है, जो नहीं करनी चाहिए। सही। तो देखिए हदीस तो ये भी है कि आप जो अपने घर के अंदर कोई चीज खा रहे हैं ना, कोई आप फल खा रहे हैं, कोई चीज खा रहे हैं, तो उसको आप जो है ना अपने दरवाजे के बाहर ना रखें कि आपका पड़ोसी देखकर बोले यार मैं नहीं खा रहा, वो खा रहे हैं। तो चीजें तो है, लेकिन बस क्या शौक है, फिर कंपटीशन में तो देखता हूँ कराची में कंपटीशन होता है। सर इखलास जो है ना, इखलास अल्लाह के हुजूर जो है वो खत्म हो गया कि कोई साफ नियत के साथ करे। सबके अंदर जो है ना वो ये चीज़ जैसे आप कह रहे हैं वो आ गई है कि हम अच्छा जानवर लेकर आए और ये इस तरह की चीज़ें। मगर बच्चे जो हैं, बच्चे काफ़ी आप समझते हैं कि आपने भी जैसे कहा कि आपके बच्चे छोटे हैं, तो किस चीज़ में वो ज़्यादा पेश रहते हैं? एक तो मंडी से जानवर लाना और दूसरा उनकी देखभाल करना। देखभाल में ज्यादा उनका शौक होता है ना, खिलाना पिलाना, जबरदस्ती उसको घुमाना, तो उनमें ज्यादा वो इंटरेस्ट लेते हैं। तो सर ये बताएं कि आप ईद हमेशा कराची में ही मनाते हैं या कोई आपका गांव है या कुछ ऐसा सिलसिला, जैसे हमारे और भी दोस्त अहबाब होते हैं जो अपने मतलब अपनों के साथ ईद मनाने चाहते हैं, तो ऐसा कुछ है या कोई गैदरिंग वगैरह होती है आपके घर में, फैमिली जगह होती है एक जगह? नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि जो अम्मी मेरी कराची में होती है तो फिर मैं तो नहीं जाता हूँ। तो कभी कभार ऐसा होता है कि अम्मी, अगर मैं लारकाना से बिलोंग करता हूँ, तो अगर अम्मी लारकाना में होती है तो फिर वहाँ जाना पड़ता है। तो जहाँ मेरे माँ होती है वहीं ईद होती है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वही होती है। बारबेक्यू पार्टी होती है, जाहिर है फिर वो अंदरून सिंध के अंदर तो एक ट्रेंड अलग है, कराची के अंदर ट्रेंड अलग है। अंदरून सिंध के अंदर क्या होता है, एक बड़ा देगला सालन का बनता है, उसके साथ या बिरयानी बनती है, फिर घरों के अंदर वो भेजते हैं, गोश्त तो भेजते हैं। अच्छा, वो पका हुआ सालन जो है, रोटी सालन बिरयानी, जो घर के अंदर मीठा बनेगा तो वो उसमें प्लेटों में सजाकर बच्चों को देंगे, जाओ पड़ोसियों को जाके देके आओ, और वहां से भी आता है। तो ईद के दिन ही होता है, ये ईद के दिनों में होता है। कोई भी खुशियों के, जो भी खुशी के दिन होते हैं उसमें हमारा अभी भी अंदरून सिंध के अंदर ये ट्रेंड है, गोश्त तो जाता ही जाता है। आप ये देखें कमाल ना कि जो घर के अंदर सालन बनता है, वो जो मीठा बनता है, जी, तो वो भी हम भेजते हैं। लेकिन कराची में एक चीज बड़ी अच्छी है, इसमें एक चीज तो ये कि चले क्योंकि हर किसी के पास टाइम नहीं है, कराची में ज़ाहिर है इतना फास्ट सिटी है कि हर चीज तेजी से चल रही है, तो एक दिन मुख्तस किया जाता है जिसमें सारे बहन भाई रिश्तेदारों को बुला लिया और वो एक पार्टी कर ली। लेकिन एक और दिन बड़ा मखसूस होता है, पाए के सालन की जो एक जो दावत होती है वो हर घर में होती है, और उसमें ऐसा होता है कि जी आपके पड़ोस हो गए, आपके वो लोग जो पाए का सालन बड़े शौक से खाते हैं, उनको बाकायदा तौर पर भिजवाया जाता है। ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा ही है, सब में तकसीम किया जाता है बाकायदा तौर पे। हमारे यहाँ भी होता है ऐसा, उसको पाए पार्टी के नाम से हम लोग मुख्तस कर लेते हैं, और भी सिर्फ पाए बनते हैं, पाए या निहारी रखते हैं। सर आप बताएं, आपका क्या कहना है? आपको तो पता है मेट्रो वन की एक रवायत है कि हर साल कुर्बानी के मतलब में तमाम एम्प्लॉइयों को गोश्त की तकसीम होती है, इसके लिए अलग जानवर कटते हैं। वो फिर कुछ जो चैनल का हिस्सा होता था वो हम फ्रिज में रखते थे, फिर हम हर साल जो है फर्स्ट फ्लोर पर, आपको याद होगा कि हम वहाँ पर बारबेक्यू बनाते हैं पूरे स्टाफ मिलकर। ये मलिया और जवेरिया को नहीं पता है, हमने तो देखा कि इंशाल्लाह दावत हलीम का सिलसिला जो है वो रहता है हर साल। हमने हर ट्रेंड को देखा है फॉलो करते हुए कि यहाँ खास करके मेट्रो वन न्यूज के अंदर जो है वो हर साल जो सेलिब्रेशन होती है हर चीज की, ईद के हवाले से देखिए, ईद उल फितर के हवाले से तो भाई ईद मिलन पार्टी, एक इफ्तार पार्टी हमारी प्रॉपरली होती है, तो वो तमाम मखसूस डेज जिसमें बाकायदा तौर पर पूरे स्टाफ को, मतलब हमारे पास स्टाफ में वो लोग भी आ रहे होते हैं जो कि प्रीवियसली काम करके जा चुके थे, वो फैमिली वाला माहौल है ना, हमने भी हमने फर्स्ट टाइम देखा। ठीक है जवेरिया, हमारे साथ मेट्रो वन न्यूज के डायरेक्टर मौजूद है अमीर अली चांडियो, तो मजीद इनसे बात करेंगे लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। और ईद ईसार जो है वो जारी और सारी है, उसकी ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं, और मैं चूंकि मेहमान थी और अब मैं मेज़बान बन गई हूं, और इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा, ट्रांसमिशन जारी रहेगी। मेरे साथ मलिहा मौजूद हैं और गेस्ट मौजूद हैं, फरा भी हैं, और सबसे बढ़कर जो है वो हमारे मेट्रो वन न्यूज़ के डायरेक्टर अमीर अली चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हम उनसे जान रहे हैं कि किस तरह से वो ईद सेलिब्रेट करते हैं, जबकि साथ में मुख्तार भी हैं और हमारे साथ जवेरिया भी हैं, तो बड़ा एक अच्छा सा माहौल है। सर मैं आपसे वो पुरानी एक याद जो हमारी मेट्रो वन न्यूज़ की है,
उसको ताज़ा करना चाहूँगी कि जब कुर्बानी होती थी बहुत सारे लोग थे जिनके घर में कुर्बानी होती थी, मेट्रो वन की अलग कुर्बानी होती थी, तो सबके लिए लाजिम होता था कि अपना हिस्सा लेके जाओ, चाहे घर में कुर्बानी हुई हो या नहीं हुई हो, सबके लिए लाजिम होता था। नहीं रुबाब, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हिस्सा ले नहीं जाओ, घरों पे पहुंचाते थे। सही सही। जिनकी ड्यूटियां थी वो यहाँ से लेके जाते थे, वो जिनकी ड्यूटियां नहीं थी हम उनके घरों में पहुंचाते थे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तो अल्लाह जो है ना, हम ये तीसरे दिन पे हम कुर्बानी करते हैं। सही। क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हमारे किस एम्प्लॉय के घर में गोश्त पहुंचा या नहीं पहुंचा। वो कोई आके तो हमें नहीं बताएगा कि हमने हमारे घर में गोश्त आया या नहीं आया। तो इसीलिए हमारे ये रवायत होती थी कि हम स्पेशली जानवर, पहले तो अब 2-3 साल से हम यहाँ नीचे पार्किंग में खड़े नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हम यहाँ पे ऊंट भी काटते थे। वो यहाँ खूबसूरत जानवर, वो वहाँ पे, यहाँ इस पूरे मोहल्ले के लोग जो है ना वो जानवर यहाँ देखने आते थे। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फार्म से आते थे जानवर? बिल्कुल, वहाँ से खरीदते थे हम इसको। बिल्कुल, बड़ा एक अच्छा वो होता था। और हम नीचे भी कभी जाते थे देखने के लिए कि हमारे मेट्रो वन न्यूज़ के जानवर आए हुए हैं। और तो ये हम अच्छा, लेकिन हम ये देख रहे हैं इस तरह की जो रिवायतें हैं ना वो अब बड़ी, क्योंकि लोग इतना ज्यादा मसरूफ हो गए या लोगों ने अपने आप को इतना सेंट्रलाइज कर लिया है कि लोग अपनी अपनी जो है ना एक समझने की दीवार बना के बैठ गए। हालांकि पुरानी ये बात नहीं है, महंगाई भी बहुत हो गई है। महंगाई ज्यादा हो गई, सही बात। मैं आपको बताऊं कि महंगाई भी बहुत हो गई है। पहले कुर्बानी का जज्बा बहुत ज्यादा होता था। अब देखें, पेट्रोल को देखें, सबसे हालात को देखें, तो महंगाई भी इसकी वजह है जिसकी वजह से इफेक्ट हो रही है सारी चीजें। बिल्कुल। चल वही बात है ना, जितने में पहले गाय आ जाती थी अब उतने में बकरा आ रहा है। तो लोग मतलब जो है वो क्या कर रहे हैं, मतलब सबकी कुव्वत खरीद से जो है ना वो बाहर हो रही हैं चीजें। लेकिन अब ये जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये चीजें और ज्यादा होती जाएंगी। लेकिन रुबाब और हम और जो दीगर हमारे साथ फरा मौजूद हैं, ये तमाम लोग हम देखते हैं कि जी खास करके मेट्रो पर न्यूज पे जो है वो प्रोग्राम भी करो, तो हम बावर करवा रहे होते हैं बार बार हुकूमत को कि भाई महंगाई बढ़ गई है, इसको थोड़ा कम किया जाए ताकि अवाम को रिलीफ मिले। और अवाम को रिलीफ जो तभी मिलेगा जब इदारों के लोग जो हैं वो बैठ के उसके ऊपर बात करेंगे, इस पे प्रोग्राम करेंगे, हुकूमत तक आवाज पहुंचाएंगे। और इसमें क्रेडिट जो है वो चांडी अली साहब को जाता जरूर है। वो यूं कि हमेशा से हमने देखा कि जी प्रोग्राम में वो हमेशा ये कहते हैं कि जी अवाम की भलाई के लिए सबसे ज्यादा बात हो। हुकूमत कुछ भी कर रही है, हुकूमत को क्रिटिसाइज आप कर सकते हैं अवाम की वजह से, क्योंकि अगर अवाम जो है वो खास करके अगर देखें कि भी परेशान हाल में है या अवाम जो है वो तकलीफ में है, क्योंकि जाहिर हम तमाम लोग जो है वो एक अवामी नुमाइंदे हैं। चांडी साहब की बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने कभी हमें रोक टोक नहीं की कि जी हुकूमत को ये नहीं बोलना। हम इतनी बड़ी पॉलिसीज बना दी जाती हैं इदारों में कि जी इस जमात के लोगों के साथ जो है वो इस तरह नहीं है। आजाद है, हमें हमारी मीडिया आजाद है, सबको पता है। हम खुल के बातें जो भी होती हैं नेगेटिव पॉजिटिव वो करते हैं। और कभी गवर्नमेंट ने हमें नहीं कहा कि क्यों या क्या। ये मीडिया तो आजाद है हमारी। ये बात बहुत अच्छी है। अच्छा सर, ये बताएं कि घर में क्या माहौल होता है, मतलब आपने तो बता दिया कि कलेजी खाकर जो है वो आप सो जाते हैं, उसके बाद फिर दावतों का क्या सिलसिला चलता है? नहीं, फिर जाहिर है 4 दिन तो सोते नहीं है, फिर उठ जाते हैं। फिर उठते हैं रात, अगर लारकाना में अगर मेरी ईद होती है तो फिर वो बहन दावत रखती है मेरी, तो बहन के पास जाते हैं। एक भाई वहाँ होता है, 2 भाई हम यहाँ पर हैं माशाल्लाह। एक लंदन में होता था, उनका इंतकाल हो गया पिछले साल। अच्छा। तो अल्लाह उनको घर जाता अता फरमाए। तो यही दावतें तो होती रहती हैं वहाँ पर। अच्छा, खवातीन जो हैं वो मतलब जिस तरह ईद उल फितर पे शॉपिंग करती हैं, तो आपके घर की खवातीन भी अब ईद उल अज़हा पे भी करती हैं शॉपिंग? या कम करती हैं, कम करती हैं, खर्चा कम होता है। लेकिन उसकी वजह ये है ना कि उनको समझदार जो औरतें होती हैं उनको समझ आती है कि भाई महंगाई भी है, जानवर भी आया है, जानवर भी आया है। चले पहले 4-4, 5-5 ड्रेसें लेती थी, तो अब कहती चलो ठीक है 3 ले लेंगे। सही। तो ये है। पहले बोलते थे चलो महंगे कपड़े ज्यादा ले रहे हैं, तो बोले ठीक है, पहले दिन तो पता ही नहीं चलता है कपड़ों के, पहनने में टाइम नहीं मिलता है, तो थोड़े से नॉर्मल लेके 2 दिन कपड़े ले लेते हैं, थोड़ी बचत हो जाती है हमारी। और बच्चों के क्या मामला रहते हैं? नहीं, बच्चों को तो होश ही नहीं होता है कि मेरे कपड़े हैं कि नहीं है, जूता है या नहीं है। नहीं, बस उनको रस्सी दे दो, बस वो घुमाते रहेंगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कपड़े उनको पहनाओ नहीं पहनाओ। अगर आपने कपड़े पहनाए भी ना, वो
15 मिनट के अंदर ऐसे गंदे करके वापस आ जाएंगे कि तो सर ये वाली जो ईद होती है ना, ये इसमें मजा ही सारा बच्चों का होता है कि मजे मतलब बहुत एक्साइटमेंट होती है, जोश होता है। तो आपके बचपन की कोई याद, कोई बचपन का ऐसा वाकया जब आपके घर जानवर आता है, लेने जाते होंगे, तो कोई ऐसी याद शेयर करें हमारे साथ। ऐसी कोई मतलब ऐसा कोई है नहीं भाई। अब्बू के साथ जो है वो हम जाते थे, वहाँ पर इतनी लारकाना के अंदर इतनी बड़ी तो वो नहीं मंडी लगती, छोटी छोटी सी लगती थी, तो वहाँ जाके हम थोड़ा सा अच्छा वो अंदरूनी सिंध के अंदर ना ट्रेंड कम है कि बच्चों को लेके जाने का या लेडीज को लेके जाने का ट्रेंड का कम है। कराची, हैदराबाद वहाँ पर ज्यादा है। तो वहाँ पर जो है ना, वहाँ पर कोशिश होती थी कि वो बस कोई सही उम्र का बच्चा हो तो उसको ले जाते थे। तो अब तो वहाँ भी रुझान ये है कि नहीं भाई हम पसंद करेंगे बच्चे। अब वहाँ भी लारकाना के अंदर भी, हर शहर के अंदर भी अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। सही, हमारे टाइम पे चेंज नहीं था। तो अभी याद करते हैं वो वक्त, वो जमाना? कौन याद नहीं करता, बिल्कुल बचपन की यादें। अच्छा, कितना वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। क्या बात। अच्छा सर, कुर्बानी के दिन जो है वो शीरखुरमा तो एक रवायत है, वो बनती है, तो क्या आपके घर में कलेजी बनती है सुबह सुबह, और आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या है खाने में? मैंने आपको बताया कलेजी खा के सोते हैं। ठीक है, कलेजी का इंतजार होता है, जैसे कलेजी आए, नमाज पढ़ के आए, कब्रिस्तान से होके आए, अब्बू के कब्र पे जाते हैं उधर, तो वापस जैसे आए कलेजी तैयार होती है, कलेजी हमने खाई, उसके बाद थोड़ा सा मीठा खा लिया उसके ऊपर, वो सो गए। तो सर इसके अलावा दूसरी डिश कौन सी है जो खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? जैसे लड़कों की मैंने देखा है मटन कढ़ाई बहुत ज्यादा फेवरेट होती है, तो आपकी बताएं क्या है? यही बनती है। अगर मटन का देखें, कुर्बानी में अगर बकरा होता है तो मटन कढ़ाई ज्यादा, क्योंकि अब उसमें तो ईद पे भी अगर आलू डाल दें या कोई सब्जी डाल दें तो फिर कैसे पता चलेगा कि वो है। अच्छा, जिन घरों में बच्चे होते हैं तो वहाँ पे ये इस तरह आलू वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, छोटे बच्चे खा लेते हैं ना, छोटे बच्चे। फर्क बहुत कम, क्योंकि जब ईद का दिन होता है ना तो उसके अंदर हमारे घर में तो नहीं होता है, भले बच्चे भी हों, कि उसको चेंज किया जाता है उसको। वो जैसे आप लोग औरतें क्या कहते हैं, भून के उतारना, करके उतारना, भुना हुआ गोश्त, वो इस टाइप की चीज जो है ना, वो मतलब ऐसा लगता है कि हाँ मुफ्त आज मुख्तलिफ चीज है। अच्छा, कराची में तो हम देखते हैं कि बिरयानी लवर्स सब है ना, मतलब या चाहे आप बीफ की बात कर लें या मटन की बात कर लें, तो मटन लवर्स जो होंगे वो बनेंगे मटन की बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। वैसे जो सबसे अच्छी बिरयानी, खैर मुझे भी मटन बहुत पसंद है, जिस तरह आपने कहा कि मटन का जो है वो कढ़ाई ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन बिरयानी जो है ना वो असली बीफ की होती है। ये तो वहाँ पे लाड़काना में वो जो आपने कहा कि जो कोरमा या वो जो सालन एक तैयार होता है, तो वो भी बीफ का ही बनता है या वो बकरे का ज्यादा बनता है? ट्रेंड कौन सा है वहाँ पे? देखिए कि वहाँ पर जो है ना ट्रेंड जो है ना बकरे का कम है, वहाँ पर गाय का भी कम है अंदरूनी सिंध के अंदर। तो फिर आप लोगों ने सुना होगा पाड़ा पाड़ा, यहाँ कहते हैं वो जो भैंस का जो बड़ा वो बच्चा होता है, 10 मन का, 8 मन का, 5 मन का, बड़ा जानवर सांडा जिसको कहते हैं। तो वहाँ लारकाना के अंदर अक्सरियत में जो है ना वो करता है। तो सर इसकी कोई खास वजह ऐसा? खास वजह ये कि वहाँ पे गर्मी बहुत होती है और गाय का गोश्त कहते हैं डॉक्टर के गर्म बहुत है, तो कोई ट्रेंड होगा शुरू से आ रहा है, मुझे नहीं पता कि क्या है। तो गाय का गोश्त जो है ना अंदरूनी सिंध के अंदर कम खाया जाता है। तो वहाँ ज्यादातर कुर्बानी, आप यकीन करो कि गाय से महंगा होता है वो वहाँ पर। यहाँ गाय सस्ती मिल जाती है, वो महंगा मिलता है। एक आवाम की अवेयरनेस के लिए भी आप क्या कहेंगे कि जब ज़ाहिर कुर्बानी हो जाती है, कुर्बानी के बाद जो आवाम की क्या जिम्मेदारी बनती है? आप समझते हैं कि कुर्बानी की जो खालें हैं, इसके अलावा जो आगे सारी अलाइशें होती हैं, किस तरह अपने एरिया को साफ रखें और ये जो किसी के लिए भी मुसीबत का या करायत का बायस ना बने? तो अवाम के लिए आपका क्या मैसेज? आप नहीं, अवाम को तो देखिए, अवाम को अपने गली मोहल्ले को साफ रखना चाहिए, लेकिन मैंने देखा है कि रुबाब कोई ख्याल नहीं रखता है, क्योंकि हमने कुर्बानी की ना, कसाई आया, कसाई को इतनी जल्दी होती है ना, वो क्या करता है जहां उसको टाइम करीब होता है ना, वहीं उसको जो ना लाशों को फेंक देता है। हम तो ये समझे कि यहाँ से ले गया, वो अगली गली में फेंक देता है, फेंक देते हैं। हाँ। तो ये जो है आवाम तो चाहती है, लेकिन कुछ देखें, अब यहाँ पर हमारे पास सॉल्ट वेस्ट है जो उसकी जिम्मेदारी है। अब देखें इस ईद शुरू हो गई है, ईद
देखें वो क्या काम कर रही हैं, उसकी जिम्मेदारी है पूरी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है उसकी सर, हम एक बहुत बड़ी अपने जो बल्दियाती खबरें हैं हमारी, हम उसमें ये सारी चीज़ें कवर भी करते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ जो है वो हमेशा हर ईद कुर्बा के मौके पर ये चीज़ें कवर करता है कि जो इदारे हैं, यूनियन काउंसिल्स हैं, वो किस तरह से बल्दियाती जो इदारे हैं वो काम कर रहे हैं। तो इसमें एक मैं समझती हूँ कि मेट्रो वन न्यूज़ का बड़ा इसमें अवेयरनेस, गली गली मोहल्ले मोहल्ले को हम दिखाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि टाउन नाज़मों से हमारा बड़ा रिलेशन है, ठीक है ना। तो उनकी खबरें सबसे ज़्यादा टाउन जो लोकल गवर्नमेंट की खबरें हैं वो हम ही देते हैं और हमें ही देखा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेट्रो वन न्यूज़ की एक बड़ी कोशिश होती है कि आवाम को जो है वो एक अवेयरनेस दे और आवाम जो है वो इससे कुछ फ़ायदा उठाए, कुछ सीख सके, और फिर जो टाउन्स हैं उनकी कारकर्दगी हम बताते हैं। तो ये एक बड़ा यूनिक सा आप समझते हैं ना कि मेट्रो वन न्यूज़ का एक ये है। नहीं, टाउन नाज़िम बेचारे लगे हुए होते हैं, बाहर आते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, हम भी उनको कवरेज करते हैं, कवरेज हमारी होती है, कोशिश तो वो भी करते हैं। लेकिन देखें जानवर इतने होते हैं कराची के अंदर, और उसको एक जल्दी हर चीजों को मैनेज करना सर। लेकिन माजरत के साथ जितना टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं उनको बजट दिया जाता है, या हम देखें हमारे भारी भरकम बिलों में जो टैक्सेस लगकर आते हैं, जो हुकूमत की जिम्मेदारी बनते हैं, तो आवाम का फर्ज बनता है कि उस हुकूमत को उनकी जिम्मेदारी की याद दहानी करवाना कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको ये करना है। लाखों की तादाद में या करोड़ों की तादाद में भी अगर जानवर ज़िबा हो रहे हैं, तो क्या हमारे हुकूमती इदारों को इस चीज का अंदाजा नहीं है कि यहाँ जो पॉपुलेशन है जिस तरह बढ़ी उस तरह अपने वसाइल को बरकरार लेकर आना है? बिल्कुल, ये तो देखना होता है कि अब वसाइल की जहाँ तक बात है तो सारे वसाइल मुहैया होते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद हम कहीं देखते हैं कि किसी न किसी इलाके में कोई ना कोई कसर रह जाती है। तो आगे भी सर मेट्रो वन न्यूज़ उजागर करता रहेगा इन मसाइल को। बिल्कुल, हमारी पूरी टीम, हमारी आप ये देखें ना, हमारी टीम की ना छुट्टी नहीं होती है ईदों पर। हमारे कैमरामैन फील्ड के अंदर होते हैं, रिपोर्टर हमारे फील्ड के अंदर होते हैं, ये हमारा काम है। अच्छा जी, हमारे साथ हमारे मेट्रो वन न्यूज़ के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद थे अमीर अली चांडियो साहब। बहुत बहुत ख़ास तौर पर आपका शुक्रिया। और हमें फ़रा भी हमारे साथ मौजूद थी, और मेरे साथ को होस्ट मलिहा भी थी, और मुख्तार मेहमान बने थे, और हमारे साथ मेहमान बने जी, वरना तो हमेशा मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। और जवेरिया भी हमारे साथ ही। ईद की जो प्रोग्राम का सिलसिला है वो मेट्रो वन न्यूज़ पे जारी रहेगा, और ईद ईसार जो है वो हम मना रहे हैं और आप भी मना रहे हैं। इसी के साथ रबाब असद और मलिहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।